करोड़ों की कार लाखों में बेच दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। तो अब दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली वाले महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अगली तस्वीर देखिए, और इनमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, BMW, लैंड रोवर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनके पास हैं, पुरानी है, अच्छी कंडीशन में, वो क्या करें, उन्होंने बेच दी औने पौने दामों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सज्जन है वरुण विज साहब। इनके पास सोचिए 80 लाख से ज्यादा कीमत की मर्सिडीज थी। इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच दी, क्योंकि पुरानी थी, महंगी थी। इन्हें लगा कि अब तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, अब मैं दिल्ली में चला नहीं पाऊंगा। तो सोचिए ये गाड़ी इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा लाखों की गाड़ियां कैसे औने पौने दामों में बिक गई दिल्ली में। 2 दिन के अंदर यह खेल हो गया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से फैसला लागू किया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बैन। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यह खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद गाड़ी मालिक डर गए। लाखों करोड़ों की कारों को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। वरुण विज साहब ने 2015 में 84 लाख में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। कार का मालिक का कहना है कि पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। नए नियम के तहत उनकी गाड़ी की समय सीमा पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को वरुण विज ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। कार नियमों के मुताबिक गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कार को कबाड़ी वाले को बेच दिया। नितिन गोयल नाम के शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार बेच दी। 70 लाख की गाड़ी को मामूली रकम में बेचना पड़ा। उन्हें भी नए नियम के तहत गाड़ी के बैन का डर सता रहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं कार के जो मालिक हैं, सुनिए जरा उनका दुख वो क्या कह रहे हैं। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियां। 10 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दोनों गाड़ी वेल मेंटेन्ड थी। दोनों गाड़ियों की सर्विस शोरूम से होती थी और दोनों गाड़ी पे मैंने 9 साल तक जीरो डेप्रिसिएशन ले रखा था। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी 6 साल बाद जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं देती। जब बेची है तो उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब लग्जरी गाड़ी नहीं लेनी है। मोह भंग क्या मतलब, अब जब ये लाइफ 10 साल ही हो गई है गाड़ी की, तो लग्जरी गाड़ी मतलब ना यूज नहीं हो पाती है उतनी, की पैसे वसूल हो पाए। दूसरे तो फिर अब ये है कि आप नॉर्मल टोयोटास, मारुतिस और ये वाली गाड़ी लीजिए जिनका फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है, मेंटेनेंस कम है और कॉस्ट भी कम है। मेरी तो मालिक कह रहे हैं मारुति की रेंज में लैंड रोवर का मजा ले रहे हैं। लेकिन देखिए फौरन क्या हुआ, फैसला वापस भी हो गया। जिनकी गाड़ियां जानी थी वो तो चली गई, लेकिन अब पुरानी गाड़ियां भी चलती रहेंगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला वापस हो गया। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 1 जुलाई को फैसले को सरकार ने 2 दिन में वापस ले लिया। दिल्ली के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियां बेकार नहीं होंगी। पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी मिल सकेगा इन गाड़ियों को। अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। पुरानी गाड़ियां अब चल सकेंगी। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार संस्थानों से चर्चा कर रही है। गाड़ियों के प्रदूषण को लेकर सरकार नई नीति लागू कर सकती है। सुनिए क्या कुछ